फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। विनोद कटियार से समझ लिया कि ये कानून में क्या लेकर आ रहे हैं, तो फिर समाजवादी पार्टी को एतराज क्यों है? किसने आपको एतराज जताया है? पूजा जी, इको काफी हो रही है और विधिक पार्ट पे बोलूंगा। हाँ। इसलिए बीच में इंटरप्ट मत कीजिएगा। बाकी सारे आपके क्वेश्चंस का मैं आंसर, आपने अपने पीछे लगा रखा है ना लव जिहाद का गेम ओवर। ये हेडलाइन मैनेजमेंट की चीजें होती कि हैमर कैसे किया जा सकता है किसी चीज। कानून बनाना अगर इनका मकसद होता तो सेंट्रल कानून ले आते। क्या देश या इस तरीके की धोखाधड़ी हो रही, सेंट्रल से क्यों नहीं लेके आते? और जब 4 साल नहीं हाईकोर्ट के चुनाव आ गए और विधानसभा के चुनाव के तब आ गए। दूसरी बात मैं आप कहता हूं, हमारे मित्र जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता महोदय बैठे हैं, मैं एक सीधी बात पूछता हूं, आप इस बात को छोड़ दें, कोई किसी को धोखा दे, नाम बदल के, धर्म बदल के, पद बदल के, जाति बदल के और शादी कर ले, उसके बाद उसका कत्ल कर दे या उसको घोर अपहरित कर दे या वाइटल पार्ट ऑफ बॉडी पे जानबूझ करके चोटकारित कर दे, इतनी धाराएं कितनी लगेंगी? 419। और एक चीज कहेंगे, जो क्योंकि आपने बदला अपना प्रारूप, बदला अपना, छल कपट धोखाधड़ी की धारा अगर इसमें इन्वॉल्व हो रही है और आपने आधार भी बदल लिया, आपने पैन नंबर भी बदला, पैन के अंदर की चीजों को बदल दिया, तो 419, 20, 467, 468 आईपीसी, 471 आईपीसी लगेगी और 10 साल तक की सजा है। अगर आपने किसी को जान लेने का प्रयास किया तो 307 लगेगी, अगर आपने जान ले लिया तो 302 साथ में लगेगी, जिसमें कि आजीवन कारावास है। और अगर आपने लगातार मुसलसल किसी का यौन उत्पीड़न किया है और उसको धोखा दे करके वो शादी नल एंड वाइड है तो बिल्कुल 376 भी लगेगी। तो ये देखिए, ये कहने वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आप स्पेशल कानून लाना चाहते हैं लाइए। और एक सबसे बड़ी बात कि कोई भी अगर कानून आएगा तो कुछ ही आपराधिक कानून जब आता है तो वो किसी विशेष व्यक्ति, किसी धर्म, किसी जाति के लिए नहीं आ सकता, क्योंकि अगर ऐसा कोई कानून बनेगा तो अनुच्छेद 13(1) से 13(6) में जो विधियां बनाने की शक्ति दी गई है और उसको आपस करने की शक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने धर्म विशेष के लिए है ये कानून। कपिल जी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि एक धर्म विशेष के लिए होगा कानून? आपको सरकार की मंशा पर इतना शक क्यों है? नहीं, बिल्कुल कोई मंशा पे शक नहीं है, कोई मंशा पे शक नहीं। अभी उत्तर प्रदेश जो यूपी का लॉ कमीशन ने इनको दिया है उसमें कहीं लव जिहाद नाम की चीज ही नहीं है, वो तो सभी धर्मों पे लागू होगा। लेकिन ये हेडलाइन मैनेजमेंट क्यों हो रही है? लव जिहाद, धर्म युद्ध कर लीजिए, प्रेम धर्म युद्ध कर लेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है, मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी कायस्थ हूँ, मैं सनातन धर्म पर विश्वास करने वाला और अपने धर्म की तारीफ करने वाला व्यक्ति हूँ, लेकिन मैं किसी धर्म की दूसरे की बुराई नहीं करूँगा। कहाँ से आया? प्रेम में युद्ध की बात कहाँ से आई? पुनर्जागरण के लव जिहाद में प्रेम युद्ध, धर्म युद्ध कहाँ से हुआ? पूजा जी इसको लड़ाई लड़ने के लिए युद्ध करते हैं भाई, ये पवित्र शब्द है। नहीं, आपको प्यार में, अगर प्यार में कोई धोखा कर रहा है, धर्म छुपाकर, अगर कोई धर्म छुपाकर किसी लड़की के साथ धोखाधड़ी कर, उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है या उसका रेप ना हुआ तो क्या हुआ? नहीं तो फिर आपको ये जो हेडलाइन मैनेजमेंट लग रहा है, क्यों इतना तकलीफ क्यों हो रही है समाजवादी पार्टी को? फिर भी आप उसमें क्वेरी लगाई जा रही है। आपको समाजवादी पार्टी को क्यों तकलीफ हो रही है अपनी? आप क्या इस बात का समर्थन करते हैं कि किसी भी लड़की के साथ में ऐसा अत्याचार हो धर्म छुपाकर? क्या मैंने ये बात प्रियंका जी से भी पूछी, क्या आपने ऐसे केसेस सुने कि किसी हिंदू
ठीक से आवाज नहीं आ रही कपिल जी की। नहीं है। इतने सारे कानून है, कपिल जी ने आपको इतनी सारी आईपीसी की धारा गिनवा दी, तो फिर आप ये लव जिहाद की बात करके कहीं एक धर्म के लोगों को टारगेट तो नहीं कर रहे? पूजा जी बिल्कुल नहीं, मैंने भी इस बात को स्वीकार किया कि कोई भी कानून एक धर्म का नहीं बनता। हमारा आपसे कहने का विनम्र निवेदन है, ये पार्टी ये कैसे कह सकते हैं कि मजबूती के साथ कपिल श्रीवास्तव जी कि ये सिर्फ एक धर्म के खिलाफ है? और सुप्रीम कोर्ट ने कपिल जी, आपको सरकार की नीयत पर इतना शक क्यों लग रहा है? आपको ये क्यों लग रहा है कि सिर्फ एक धर्म विशेष के खिलाफ है? इनको राजनीति की रोटियां सेकनी है इसलिए कह रहे हैं। तो आपको भी तो राजनीतिक रोटियां सेकनी है, इसलिए आपने लव जिहाद के नाम पर कानून बनाने की बात की। पहले हमने कपिल श्रीवास्तव जी, आपने तमाम आईपीसी की धाराएं गिनवाई, आपने तमाम आईपीसी की धारा गिनवाई, अगर उन्हीं आईपीसी की धाराओं का समावेश करके कानून बनाया जा रहा तो उसमें आपत्ति क्यों है? कपिल श्रीवास्तव जी, समावेश करके ही बनाया जा रहा, उन्हीं धाराओं का समावेश कठोर कार्रवाई हमारे संविधान में बनाया जा रहा। आनंद गिरी जी, क्या वाकई से पोलराइजेशन होगा? क्या वाकई से हिंदू धर्म के लोग एकजुट हो जाएंगे इस कानून के नाम पर? क्या बात है, आपका कानून लगाने की मन का यही कारण है और महिलाओं के प्रति आप पीछे उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ इतने अपराध नहीं हो गए होते और किस तरीके से हिंदुत्व का भी कोई लेना देना नहीं है। आप अगर हिंदुत्व का लेना देना होगा तो हाथरस की घटना में हिंदू लड़की के साथ जिस तरीके से उसका दाह संस्कार छीन लिया। कपिल जी, ऐसा नहीं, उनको तो बोलने दीजिए ना, एक सेकंड मैंने आपको पूरा मौका दिया था, उनको भी तो बोलने दीजिए। कपिल जी, एक एक करके बात कीजिए। करने वाले उन पाखंडियों के विरोध में है जो जिहादी रूप में जिहाद का जिहाद कुछ लड़के कपिल जी क्या बोल रहे हैं, इनकी बात सुनो पहले एक बार। कपिल जी, किसकी लड़की जला दी, क्या क्या बोल रहे हैं फसाना, जिसके लिए एक सेकंड जरा सबकी बात रोकिए, जरा कपिल जी को ही बोलने दीजिए। कपिल जी क्या कह रहे हैं बताइए। पाखंड खुद कर रही है, क्या पाखंड? हिंदू की लड़की को फुकवा सकवा दिए रात में 2 बजे। हिंदू मचाली के अगेंस्ट इन्होंने काम किया, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, फिर भी हिंदुत्व धर्म के बड़े संरक्षक बने घूम रहे। भगवान के नाम को बेचते हुए रहे 29 साल तक। भगवान राम को टेंट में बैठाने वाले लोग अगर योगी क्यों घबरा रहे, आप डर नहीं तो आपको डरने की आवश्यकता क्या है? ये आपके घर में आके आपको रिश्तों नहीं करेंगे ना, ये आपके खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे ना। बड़ा जी कुछ कहना चाहते हैं, बिल्कुल होनी चाहिए, किसी एक विशेष धर्म की लड़की के साथ नहीं सकती, कोई भी किसी भी धर्म का हो। मैं बार-बार इस बात को दोहरा रही हूँ। आगे आप सबके पास भरत जी आप बोलिए। लेकिन हाँ भरत जी बोलिए। जी ने जो कुछ सेक्शंस गिनाए हैं आईपीसी में वो एप्लीकेबल नहीं है वो, लेकिन ये फॉरम नहीं है उसको डिस्कस करने का। 467, 468, 471 ये प्रॉपर्टी के लिए होती है, इसका लव जिहाद से कोई कनेक्शन नहीं है, दैट्स नॉट द पार्ट। सेक्शन 419 जरूर है लेकिन ये सेक्शन सफिशिएंट नहीं है। मेरा पहला ये सबमिशन है कि कोई भी कानून बनता है तो उसके उद्देश्य क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये देखने वाली बात है। ऐसे क्यों इतना एतराज है, क्यों इतना आग बबूला हो रहे हैं आप? इसलिए हो रहा हूं कि गलत कानून की व्याख्या कर रहे हैं। आप गलत का व्याख्या कर रहे हैं। मैं आपको 467 पढ़ के बताऊं अभी। शुड आई रीड आउट 467? लेकिन दिस इज नॉट द फॉरम कि जो मैं आपको ये बैठा के पढ़ाऊं कि ये सेक्शन क्या कह रहा है। आप जिस एंगल से आप बैठे हैं आप बता भी नहीं पाए। जी सर, 467 पढ़ के बताऊं आपको। एक सेकंड हम अपने मुद्दे पर रहते हैं। सुनिए कपिल जी सुनिए, आईपीसी की एक सेकंड, कोई भी धाराएं हो जिनका आप जिक्र कर रहे हैं मैं उन पर नहीं जा रही फिलहाल। मैं तो सिर्फ आपसे फिर एक ही बात पूछ रही हूँ कि अगर उनका समावेश करके, विनोद कटियार भी यही कह रहे कि उनका समावेश करके ये कानून बनाया जाएगा, आपका उनकी नियत पर सवाल दागना हो सकता है कि जायज हो, लेकिन ये जायज नहीं है कानून, ऐसा आपको क्यों लग रहा है? आप बार बार इस बात को जोर क्यों दे रहे हैं कि ये सिर्फ एक विशेष धर्म के खिलाफ है? आप बार बार क्यों कह रहे हैं कि हेडलाइन मैनेजमेंट है? क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? क्या आपका मुस्लिम वोट बैंक ना खिसक जाए, या फिर अगर उसकी बात नहीं करेंगे तो वो आपके साथ नहीं खड़ा होगा, या सिर्फ इसलिए आपको विरोध के लिए विरोध करना है? आपकी बात समझ ली, अब मैं उत्तर दे रहा हूँ, आप उत्तर ले लें, ठीक है, आप संतुष्ट हो जाएंगे। क्या कर रहे थे मुझे? मैं ये कह रहा हूँ कि आप सेंट्रल कानून लेकर के आइए। पूरे देश के अंदर अगर किसी लड़कियों के साथ अत्याचार हो
इसी के साथ जो है 7 क्रिमिनल अमेंडमेंट लॉ आया कि नहीं आया? सफेदपोश अपराध के लिए गंगेसर एक्ट एक विशेष अपराध आया कि नहीं आया? या जितने जो भ्रष्टाचार के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम है, ये सारी चीजें हैं कि नहीं है? देखिए कपिल जी, मैं आपका ये सवाल लेकर इनके पास जाऊंगी, लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे। देखिए, जब भी कोई इंसिडेंट सामने आता है, कपिल जी सुनिए एक सेकंड, कपिल जी एक सेकंड सुनिएगा। जब भी कोई इंसिडेंट सामने आता है, उसके आधार पर एक नए कानून की मांग की जाती है। महिला सुरक्षा को लेकर अनेक कानून थे, लेकिन जब 16 दिसंबर की उस रात को, उस दरमियानी रात पर एक लड़की के साथ में विभत्स घटना घटती है, उसके साथ में गैंग रेप होता है और पूरा देश एकजुट हो जाता है, तो एक मांग उठती है कि कानून बनाइए, महिला सुरक्षा को लेकर एक कानून बनाइए, क्योंकि पहले भी उससे कानून थे। तो वो कानून बनाने का मकसद क्या था कि एक इंसिडेंट आया और ऐसे में उन तमाम आईपीसी की धाराओं के साथ में समावेश करते हुए एक ऐसा सख्त कानून बनाया जाए जिससे महिलाओं को इंसाफ मिले। उस कानून को आप जायज ठहराते हैं, पर जब बात यहाँ पर आती है तो आप ऑब्जेक्शन करते हैं, क्यों? नहीं, आप बिंदुवार जानकारी ले लें। आपने जो तथ्य दिए हैं उसको मैं प्रकाश डाल देता हूँ। हाँ बिल्कुल। दामिनी के केस की आप बात कर रही है ना, जिसपे जस्टिस वर्मा आयोग बैठी थी, और जस्टिस वर्मा आयोग ने 376 पे और किशोर न्याय अधिनियम पे उन्होंने बात करी थी। उन्होंने 2 बातें मांगी थी, क्यों ना 376 के अंदर जो है वो फांसी की सजा कर दी जाए, और क्यों ना किशोर न्याय अधिनियम के अंदर बालिगता की उम्र, जो बाल्य के बालिगता की उम्र है, उसको बदल दिया जाए। इस पे पूरे देश से विचार बना गया। पास्को एक्ट इस पर निर्भर नहीं करता, पास्को तो उस पर निर्भर करता है जो हम जहाँ काम कर रहे हैं, अगर वहाँ महिला उत्पीड़न होता है या कोई अधिकारी चीजें करता है, सुन लीजिए, दोनों 2 चीजें। आईपीसी की धारा थी ना, कानूनन कार्रवाई का प्रावधान था ना, फिर भी एक नए कानून की मांग की गई थी ना। उसके साथ 376 अप्लाई हुआ था। कानून की एक नए कानून की मांग की गई थी ना महिला सुरक्षा के लिए, की गई थी कि नहीं की गई थी? जब तक की गई थी तो इस पर ऑब्जेक्शन क्यों है? हर एक नए इंसिडेंट के साथ में मांग की जाती है। अब हाल फिलहाल में लव जिहाद के मामले सामने, तो सरकार ने कहा कि लव जिहाद पर हो सकता है कि उससे पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हो। विनोद कटियार इसका जवाब देंगे। विनोद कटियार, क्यों पोलराइजेशन की बात करते हैं, क्यों देश को बांटने की बात करते हैं? लाइए ना केंद्र से, राज्यों में ले जाकर क्यों बिल बना रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं? विनोद कटियार जी, जब भाजपा शासित राज्यों में आप कानून लेकर आ रहे हो, तो केंद्र में आपकी सरकार, डबल इंजन की सरकार, केंद्र में क्यों नहीं पारित कराते हैं आप बिल? देखिए, ये बाधा पारित कराएंगे, पूरे को हिंदू मुसलमान की खजड़ी बनानी है। हम आज इनको देश के अंदर दहशत आ रही है, क्योंकि अच्छा कानून बना रहे हैं, और ये कभी जवाब देंगे तो नहीं, अच्छा कानून आपके लिए ज्यादा अच्छा है। केंद्र सरकार भी इसको लागू करेगी, लेकिन तो केंद्र को प्रस्ताव भेजने से पहले सरकारों ने अपने आप ही कदम उठाने की कोशिश क्यों की? इसके पीछे की मंशा क्या है? आपकी नीयत का सवाल डाले जा रहे हैं, सपा करने जा रही है। नहीं, आपकी नीयत का सवाल। आप एक भी तथ्य पे सुसंगत जवाब नहीं दे पा रहे, इधर उधर हिला रहे खाली। क्या चाहिए आपको? हमने कहा कि सारे कानून का समावेश करके अच्छा नया कानून आएगा, सारे जाति के लोगों को न्याय देने की बात की जा रही है। आपको तो पता ही है, आप तो सिर्फ नहीं, विनोद कटियार जी, जब आप ये कह रहे हैं कि इसमें हर धर्म के लोग जो महिलाओं को फंसाएंगे, अपना धर्म छिपाकर उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तो इसका नाम लव जिहाद ही क्यों? तो एतराज इस लव जिहाद पर है। लव जिहाद बोलकर आप पोलराइजेशन की कोशिश कर रहे हैं, आप लव जिहाद बोलकर पोलराइजेशन की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, लव जिहाद में एक शब्द बन गया। कैसे ये इन्हें पता हो जाए? मतलब है पूछेंगे नहीं कहाँ है, लोग पूछेंगे नहीं महिला सुरक्षा कहाँ है, लोग पूछेंगे नहीं कि जो है CPC किस तरह का इन लोगों ने जिहाद छेड़ रखा है, एक धर्म के बना रखा है, हिंदुस्तान को बर्बाद करने की सरकार चल रही है, उसको नहीं होने दिया। चलिए, आप सभी का बहुत शुक्रिया।